हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही आपके फेवरेट टॉपिक करने वाले हैं जो है कार्टून स्केच। है ना बढ़िया। तो कार्टून स्केच इसलिए मैंने चूज किया है क्योंकि आपको मैंने बहुत बार स्कूल में कार्टून स्केचेस करते हुए देखा है। बहुत लोग करते हैं अपने अपने फेवरेट कार्टून्स के स्केचेस और दिखाते हैं। तो आज मैं आपको आपके फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट जो है कैरेक्टर्स मैंने चूज किए हैं, उसको प्रॉपर मेथड से कैसे ड्रॉ करना है, कैसे प्रोपोर्शन डालना है और उसमें क्या क्या देखना है, किस तरह से उसका ड्रॉ करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, इन बातों के इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप आपके जो कैरेक्टर्स है, आपके जो फेवरेट कार्टून्स है, उनको भी बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है। और मैंने जो किए हुए कैरेक्टर्स हैं आप अपने तरीके से अपने कलर स्कीम में बना सकते हैं। मिक्की माउस आपका सबका फेवरेट कैरेक्टर, डिज्नी का फर्स्ट कैरेक्टर। ये बहुत ही फेमस कार्टून है जो क्लासिकल एनिमेशन में किया गया था। इसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है एक्चुअली, लेकिन अभी मैं आपको उसका ड्राइंग स्केच करना, प्रॉपर मेथड से स्केच करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन देख के, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया उसका आर्क मैंने डाल दिया, और उसका प्रोपोर्शन जो हेड से मतलब लिप से कानों के पॉइंट तक का जो मेजरमेंट है उतना ही उसका नीचे का बॉडी का पार्ट है। थोड़ा सा शूज जो है उसका बाहर आ चुका है, इतना उसका प्रोपोर्शन है, मैंने मार्क कर लिया। और फिर अभी हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो ड्राइंग स्टार्ट करते वक्त हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे, जैसे कि हाथ कैसे, कॉर्नर्स उसके, वो ट्रायंगल जो है वो किस तरह का दिख रहा है, उसके पाम जो है उसका साइज क्या है, पेट का पार्ट कितना दिख रहा है रेड कलर का, तो उससे ये पाम का पोर्शन साइज में कितना है, और पाम का जितना सर्कल डाला तो उससे हम लोग पैर के मतलब शूज के पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एक रफली जो है शेप डाल के लेंगे। कार्टून स्केच में या कोई भी ह्यूमन फिगर हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं तो इसमें ओवरलैपिंग लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे आपका ड्राइंग का जो है एंगल प्रॉपर नज़र आता है। अगर आपके ओवरलैपिंग लाइन गलत हो गए तो आपका ड्राइंग बहुत ही खराब दिखेगा, रॉन्ग दिखेगा। तो इसके लिए आप जब भी कार्टून स्केच ड्रॉ करते हैं तो इस तरह की ये जो सारी बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है देखना। अगर आप रॉन्ग मेथड से स्केच करोगे तो ये पूरा तो बन जाएगा आपका, लेकिन उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगी, लेकिन वो कंप्लीट होने पे भी आपको अच्छा ही दिखेगा। उसमें क्या मिस्टेक है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बहुत ही डिटेल्स में कार्टून स्केच कैसे करना होता है उसको मैं आपको एक बार दिखा सकती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स आप करते हो, तो अगर आपने इस तरह का प्रॉपर मेजरमेंट लेके साइज रिलेशन, लाइन ऑफ एक्शन, बॉडी लैंग्वेज उसका देख के, एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, उसका आई बॉल अभी देख रहे हैं कि छोटा बड़ा है या उसके पैंट के ऊपर जो बटन है वो छोटे बड़े दिख रहे हैं, तो ये किस लिए, ये पर्सपेक्टिव दिखाया है, उस एंगल जो है बॉडी का उसकी वजह से वो छोटा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि वो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव में चला गया है। तो वो इफेक्ट दिखाने के लिए उस तरह से वो किया हुआ है। तो मतलब ये जो है डिटेल्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से करना है और किस तरह से देखना है।
तो मिकी माउस का ये जो लिप का पार्ट है वो भी सर्कल में वो इलिप्स जो है स्लिपिंग हॉरिजेंटल इलिप्स जो है लिप्स के लिए मैंने डाल दिया था। अभी उसको हम लोग धीरे धीरे फाइनल कर रहे हैं। पेंसिल का ड्राइंग मैंने बहुत ज़्यादा डार्क किया है क्योंकि आपको स्क्रीन में दिखने के लिए। आप जब भी करोगे आप लाइटली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आप उसको रफ करके भी उसको जितना ज़्यादा प्रॉपर बना सकते हैं उतना ज़्यादा प्रॉपर कर सकते हैं अगर आपका लाइन लाइट होगा तो। अगर आप डार्क लाइन के साथ ड्राइंग करते हो तो आपको बार बार रफ करने की वजह से आपका ड्राइंग खराब होता जाएगा। तो इसलिए लाइटली ड्रॉ करना है और उसमें फाइनल या डिटेल्स आपका करते जाना है। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा राउंड शेप खराब हो गया है तो मैंने उसको थिक थिन लाइन में थोड़ा सा थिक थिन लाइन में कर लिया, उसको एडजस्ट कर लिया। एक्चुअली ये कैरेक्टर सब थिक थिन लाइन में है तो वो भी अगर आपने प्रॉपर सिर्फ इसका लाइन वर्क देखा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे थिक थिन लाइन है। तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने वन सिंगल लाइन में कर लिया है, लेकिन देखो ओवरलैपिंग लाइन की तरफ मैं हर बार ध्यान दे रही हूँ। तो इस तरह से आपका मिकी माउस रेडी। अब आपका मिकी माउस अलग कलर स्कीम में कलर करो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा कैरेक्टर जो वो भी आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे पता है, और वो है सिम्पसन। तो ये भी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और ये कार्टून भी बहुत अच्छा है। तो इसका प्रोपोर्शन भी अगर आप देखते हो तो उसका नेक तक का जो पोर्शन है, हेड से बालों से लेके नेक तक का पोर्शन है, उतना ही उसका नीचे का बॉडी का साइज है। नीचे का उतना हम लोग साइज प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। उसका साइज रिलेशन बॉक्स जो है उसके फेस के लिए रेक्टेंगल, तो वो उसका प्रोपोर्शन देखना है आपको। वो उसके रेक्टेंगल शेप में है। कान कहाँ पे है, कान का मतलब कितना पार्ट अंदर आया है, फेस के अंदर कितना बाहर है, वो आपको देखना है। हर एक लाइन देखो, उसका फेस का लाइन जो है स्ट्रेट नहीं है, अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व है। तो आप उसको भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, एकदम प्रॉपर बनेगा। तो इस तरह से उसका फेस हो गया कंप्लीट। अब देखो आपको दिख रहा है पूरा ही। तो अब उसके शर्ट का डिटेल करते जाएंगे। उसके पेट के लिए जो सर्कल डाला है उसके ऊपर से उसका शर्ट ओवरलैप हुआ है, तो वो जो सर्कल का राउंड लिटी है ना, उसको ही पकड़ के हम लोग उसका नीचे का पैंट का लाइन, शर्ट का लाइन वो है उसको कर लेंगे। इसका हाथ मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन देखते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं पहले और फिर हमें अंदाज़ा आएगा कि ये प्रॉपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो उसको हम लोग कम करेंगे।
देखो इसका पूरा बॉडी का वेट जो है उसका स्केट जो है उसके ऊपर आया है। तो अभी भी इसमें कुछ मतलब कुछ मिसिंग होगा डिटेल में, तो आप इसको जब भी फाइनल ड्राइंग करेंगे या आप देखो जैसे कि यहाँ पे कान के लिए मैंने थोड़ा सा अंदर ले लिया फाइनल लाइन करते वक्त। तो जब ड्राइंग होने के बाद ऐसा नहीं है कि जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर से हमें सिर्फ ट्रेस करना है। ड्राइंग करने के बाद भी आउटलाइन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, गलत नहीं होना चाहिए। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे हाथ को रफ कर लिया, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जो किया हुआ ड्राइंग एकदम प्रॉपर ही होगा, तो उसको हम जब फाइनल करेंगे तब तक उसको ध्यान देना है कि सब जो है प्रोपोर्शनेटली आ रहा है। यहाँ पे पैंट का शेप जो है सर्कल थोड़ा सा आउट साइड में आया था, उसको मैंने एडजस्ट कर लिया जब फाइनल कर रहे हैं। तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो ये कार्टून स्केच है इसलिए इसका ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना है ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब भी ड्राइंग करेंगे, मेमोरी ड्राइंग करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग करें, सभी ड्राइंग में ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप कितना अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर आप करके कलर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।